क्या पैसा कमाने के लिए किस्मत चाहिए या सही सोच? अगर इस सवाल ने आपके मन को छू लिया, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका बुक ऑडियो में, इंडिया का सबसे भरोसेमंद चैनल जहां आपको मिलते हैं दुनिया की सबसे पॉपुलर और लाइफ चेंजिंग किताबों के ऑडियो बुक समरीज, बिल्कुल हिंदी में और आसान भाषा में। हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो किताबें जो आपके सोचने के तरीके को, पैसे कमाने के नजरिए को और डिसीजंस लेने की क्षमता को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब की कहानी और जानते हैं वो आइडियाज जो आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। पैसा ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी की जिंदगी को छूती है, फिर भी ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते। हम लोग स्कूल में मैथ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी सीखते हैं, लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि पैसे के साथ सही व्यवहार कैसे करना है। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब में मॉर्गन हाउसल यही बताते हैं कि पैसे को समझना कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है, एक बिहेवियर है, और इस बिहेवियर को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम है। लोग पैसे के साथ इरेशनल यानी बेवकूफी भरे डिसीजंस क्यों लेते हैं? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि हर इंसान की मनी एक्सपीरियंस अलग होती है। किसी ने गरीबी देखी है, किसी ने लक्जरी में जिंदगी बिताई है, कोई 2008 की इकोनॉमिक क्रैश से गुजरा है, तो कोई क्रिप्टो बूम का हिस्सा रहा है। इसलिए दो लोग एक जैसी नॉलेज और इंटेलिजेंस के साथ भी पैसे को लेकर बिल्कुल अलग डिसीजंस ले सकते हैं। हाउसल कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, ये टेम्परामेंट और पेशेंस का खेल है। एग्जाम्पल के तौर पर वो वॉरेन बफेट की बात करते हैं। दुनिया उन्हें इन्वेस्टिंग जीनियस मानती है, लेकिन सच ये है कि उनका सबसे बड़ा सीक्रेट टाइम। बफेट ने सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और अब 90 की उम्र में भी वही कर रहे हैं। उनके वेल्थ का 80% उनके 50 साल के बाद अक्यूमुलेट हुआ। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू, टाइम ही असली मैजिक है। अब सोचिए, अगर बफेट ने 30 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया होता या 60 पर रुक जाते तो शायद वो उतने रिच नहीं होते। हाउसल का पॉइंट साफ है, इन्वेस्टिंग में जीनियस बनने की जरूरत नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। सिंपल स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म पेशेंस और सही बिहेवियर ही अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। अब बात करते हैं लक वर्सेस रिस्क की। हाउसल बताते हैं कि हम सक्सेस को सिर्फ स्किल का रिजल्ट मान लेते हैं, जबकि कई बार उसमें लक भी बड़ी भूमिका निभाती है। बिल गेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। वो एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहां एक कंप्यूटर था, एक रेयर चीज उस समय। अगर वो उस पर्टिकुलर स्कूल में नहीं होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनता। दूसरी तरफ उसी वक्त का एक और जीनियस, केंट एवेंस, जो गेट्स का बेस्ट फ्रेंड था, एक एक्सीडेंट में मर गया। ये फर्क लक और रिस्क का है। इसलिए जब हम दूसरों की सक्सेस या फेलियर को एनालाइज करते हैं तो ह्यूमिलिटी और एम्पैथी रखना बहुत जरूरी है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है इनफ, कितना ही काफी है। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसे कभी सैटिस्फैक्शन नहीं होता। वो कंपेयर करता रहता है, नेबर्स से, कोलीग्स से, सोशल मीडिया पर स्ट्रेंजर्स से। हाउसल कहते हैं कि अगर आपको अपनी डेफिनेशन ऑफ इनफ नहीं पता तो आप हमेशा डिसैटिस्फाइड रहेंगे, और यही डिसैटिस्फैक्शन हमें स्टूपिड फाइनेंशियल डिसीजंस की तरफ धकेलती है। एक्स्ट्रा रिस्क लेने, अननेसेसरी लोन्स लेने या ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने की तरफ जो शाइनी दिखते हैं पर स्टेबल नहीं होते। वेल्थ को लेकर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि लोग उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। हाउसल बोलते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, यानी जो चीज आप नहीं दिखाते वही आपकी असली रिचनेस है। कोई बंदा लक्जरी कार में घूम रहा है, ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वेल्दी है। हो सकता है वो लोन में डूबा हुआ हो। जबकि जो इंसान सिंपल लाइफ जी रहा है वो करोड़ों बचा चुका हो। इसलिए रियल वेल्थ का मतलब है फ्रीडम, फ्रीडम टू वेक अप व्हेनेवर यू वांट, टू डू वर्क यू लव एंड टू लाइव लाइफ ऑन योर टर्म्स। मनी की साइकोलॉजी हमें यह सिखाती है कि हर फाइनेंशियल डिसीजन का एक इमोशनल बैकग्राउंड होता है। डर,
लालच, ईर्ष्या, प्राइड, ये सब हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब मार्केट नीचे जाती है, लोग डर के मारे बेच देते हैं। जब मार्केट चढ़ती है, तो ग्रीड में आकर जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन विनर्स वही होते हैं जो इमोशनल नहीं, रैशनल रहते हैं, जो प्लान बनाकर चलते हैं और उसे बिना पैनिक के फॉलो करते हैं। हाउसल ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप हर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को चेस करें। समटाइम्स मिसिंग आउट इज ओके। FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग गलत इन्वेस्टमेंट्स कर बैठते हैं। लेकिन हर शोर में भागने की जरूरत नहीं। एक सिंपल, बोरिंग स्ट्रैटेजी जो आपको रात को पीसफुली सुला सके, वही बेस्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं उन लेसन्स की तरफ जो लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं अगर हमने उन्हें ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लिया। अब एक और बेहद इंटरेस्टिंग बात जो हाउसल बताते हैं वो ये है कि ज्यादातर लोग अपने आसपास की चीजों से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजंस लेते हैं। मार्केट की खबरें, व्हाट्सएप पर घूमती इन्वेस्टमेंट टिप्स या किसी दोस्त की सडन सक्सेस, ये सब हमें पुश करते हैं कि हम भी कुछ करें, जल्दी करें और बहुत बड़ा करें। लेकिन यही सोच हमें ट्रैप्स में डाल देती है। पैसा कमाने की जर्नी एक मैराथन है, ना कि कोई 100 मीटर रेस। इमेजिन करो, किसी ने बिटकॉइन के बूम टाइम में देखा कि उसके दोस्त ने एक महीने में लाखों कमा लिए। उसने भी FOMO में आकर इन्वेस्ट कर दिया बिना सोचे समझे। फिर जब मार्केट क्रैश हुई तो पैनिक में बेच दिया, लॉस हो गया। अब ब्लेम वो क्रिप्टो को देता है, लेकिन असल प्रॉब्लम थी उसकी इंपेशेंस और हर्ड मेंटालिटी। इसलिए हाउसल कहते हैं, नेवर टेक फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम समवन हु जस्ट गॉट लकी। मनी का एक बेसिक रूल है, डोंट कंफ्यूज बीइंग रिच विद बीइंग स्मार्ट। कई लोग इसलिए रिच हो जाते हैं क्योंकि टाइमिंग उनके फेवर में होती है, लेकिन वो इसे अपनी इंटेलिजेंस मान लेते हैं और यही ओवर कॉन्फिडेंस उनके डाउनफॉल की शुरुआत बनता है। अगर आप हम्बल रहेंगे तो आप खुद को मार्केट के अनसर्टेन नेचर से बचा पाएंगे। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। हाउसल के अनुसार असली वेल्थ का मतलब है कंट्रोल ओवर योर टाइम। सोचिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन आप अपने ही टाइम के मालिक नहीं हो, तो वो वेल्थ किस काम की? आप हर दिन वही काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि MI भरनी है या स्टेटस मेंटेन करना है। ये वेल्थ नहीं, ये स्लेवरी है। इसलिए गोल होना चाहिए फ्रीडम, नॉट लक्जरी। एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है रूम फॉर एरर, यानी प्लानिंग के साथ बफर रखना। हम अक्सर सोचते हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है, लेकिन असलियत यह है कि कुछ भी हो सकता है। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, इकोनॉमिक क्रैश, ये सब बिना नोटिस के आते हैं। इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में सेफ्टी मार्जिन रखना स्मार्टनेस है। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और थोड़ा कैश हाथ में होना आपको पैनिक से बचाता है। अब बात करते हैं एक साइकोलॉजिकल ट्रिक की जो हम सब में होती है, कन्फर्मेशन बायस। हम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारे पहले से बने बिलीफ्स को कंफर्म करती है। अगर हम मानते हैं कि रियल एस्टेट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, तो हम सिर्फ वही आर्टिकल्स पढ़ते हैं जो इसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो दूसरी साइड को भी सुनता है, जो अपने आइडियाज को चैलेंज करने की हिम्मत रखता है, क्योंकि कभी कभी हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ ही सबसे बड़ा रिस्क बन जाती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग करना ही सब कुछ है, सेविंग जरूरी नहीं। लेकिन हाउसल कहते हैं, सेविंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आप रेगुलरली सेव करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जॉब से ब्रेक लेना हो, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए या इमरजेंसी आ जाए, आप प्रिपेयर्ड होते हैं। सेविंग बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही आपकी पीस ऑफ माइंड का फाउंडेशन है। और यहां एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट आता है, यू डोंट नीड टू मेक क्रेजी रिटर्न्स टू बी वेल्दी, यू जस्ट नीड टू अवॉइड बिग मिस्टेक्स। आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स पकड़ने की जरूरत नहीं। आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप किसी फाइनेंशियल डिजास्टर का शिकार ना बने। स्लो एंड स्टेडी इन्वेस्टिंग
लॉन्ग टर्म फोकस और रिस्क मैनेजमेंट, यही फॉर्मूला है सस्टेनेबल वेल्थ का। अब सोचिए, अगर कोई 20% रिटर्न चेस कर रहा है और उसके चक्कर में वो सारे पैसे लूज कर देता है, तो फायदा क्या? दूसरी तरफ एक इंसान अगर सिर्फ 7% रिटर्न कमाता है लेकिन वो 30 साल तक लगातार इन्वेस्ट करता है, तो वो क्वाइटली करोड़पति बन सकता है। यही है पावर ऑफ नॉट लूजिंग। मॉर्गन हाउसल ये भी कहते हैं कि आप दूसरों के फाइनेंशियल बिहेवियर को देखकर खुद का कंपैरिजन मत कीजिए। आपको नहीं पता कि सामने वाला किस बैकग्राउंड से आया है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है और उसने कितनी रिस्क ली है। हो सकता है उसने एक गैम्बल खेला जो चल गया, लेकिन अगली बार वो हार जाए। इसलिए किसी के इंस्टाग्राम या लिंक्डइन सक्सेस को देखकर खुद को छोटा मत समझिए। आपके गोल्स अलग हैं, आपकी जर्नी भी। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगा तो मेरी लाइफ इजी हो जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादा पैसे के साथ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी आती है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक साइलेंट किलर है। पहले जो चीज लक्जरी थी वो अब नीड बन जाती है और फिर सेटिस्फैक्शन की लिमिट बढ़ती ही जाती है। इसलिए मॉर्गन कहते हैं, डोंट अपग्रेड योर लाइफस्टाइल एवरी टाइम योर इनकम ग्रोस, अपग्रेड योर सेविंग्स। यही लॉन्ग टर्म पीस और सिक्योरिटी देगा। एक और ब्यूटीफुल बात जो इस किताब में बार बार दोहराई जाती है वो ये है, पेशेंस इज एवरीथिंग, मार्केट रिवॉर्ड्स दोज हु वेट। अगर आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो आपको फ्लक्चुएशन को नॉर्मल मानना पड़ेगा। गिरावट आएगी, फिर चढ़ाव भी आएगा। पैनिक में बेचना या ग्रीड में ओवर इन्वेस्ट करना, दोनों ही आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए खराब है। डिसिप्लिन और पेशेंस ही आपके सबसे बड़े वेपन्स हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब तो सही है, लेकिन शुरू कहां से करें, तो आंसर सिंपल है, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। आप हर महीने 500 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक हैबिट बन जाती है, और हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का बेस होती है। कोई भी ओवरनाइट रिच नहीं होता। जो होते हैं वो या तो लकी हैं या स्कैमर्स। मॉर्गन हाउसल एक बहुत ही सच्ची बात कहते हैं, पास्ट फाइनेंशियल सक्सेस डजंट गारंटी फ्यूचर सक्सेस। मतलब ये कि अगर आपने पहले सही डिसीजन लिए और उससे पैसा बना लिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हर बार सही ही सोचेंगे। और यही सोच इंसान में ईगो क्रिएट करती है। ईगो कहती है, मुझे सब आता है, और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस। उस टाइम कई लोग जो खुद को फाइनेंशियल एक्सपर्ट समझते थे, वो भी क्रैश को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्क को अंडर एस्टिमेट किया। इसलिए हाउसल बार बार एम्फसाइज करते हैं कि ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता आपके फाइनेंशियल जर्नी की सबसे जरूरी स्किल है। अब बात करते हैं एक बेहद रिलेटेबल इशू की, क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई लाइफस्टाइल। आज के टाइम में हर चीज ईएमआई पर मिलती है। फोन चाहिए, ईएमआई। सोफा चाहिए, ईएमआई। बाइक चाहिए, नो प्रॉब्लम, स्वाइप द कार्ड। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर बार जब हम फ्यूचर की इनकम को टुडे खर्च कर रहे हैं, हम अपनी फ्रीडम गिरवी रख रहे हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत संतुष्टि का ये खेल बहुत सेडक्टिव है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत डेंजरस होता है। हाउसल बताते हैं कि खुद को फाइनेंशियल प्रेशर में डालकर जो हैप्पीनेस हम खरीदते हैं वो टेम्पररी होती है। वो एक्साइटमेंट कुछ दिन रहती है, लेकिन स्ट्रेस सालों तक पीछा करता है। इसलिए स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है लाइफ बिलो योर मीन्स। अपने खर्चे को अपनी इनकम से कम रखो। ये दिखाने की जरूरत नहीं कि आप कितने सक्सेसफुल हो। असली सक्सेस है कि आप इनर पीस में हो। अब बात करते हैं एक अंडररेटेड लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट की, टेल इवेंट्स। टेल इवेंट्स वो रेयर मोमेंट्स होते हैं जो डिस्प्रपोर्शनेट इंपैक्ट डालते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में कुछ रेयर ईयर्स होते हैं जब सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, या किसी इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में कुछ ही स्टॉक्स होते हैं जो बाकी सब लॉसेस को कवर कर देते हैं। मतलब ये कि कभी कभी 90% रिजल्ट्स सिर्फ 10% इवेंट से आते हैं।
इसलिए जब आप इन्वेस्टिंग करते हो तो हर बार सक्सेस की उम्मीद मत रखो। कई बार आपके 10 में से 7 डिसीजंस गलत होंगे, लेकिन अगर 3 सही डिसीजंस मासिवली प्रॉफिटेबल हो गए तो वो सब कवर कर देंगे। यही पावर ऑफ टेल इवेंट्स है और इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि आप 1 या 2 फेलियर से डिस्करेज ना हो जाओ। मॉर्गन एक और शानदार एग्जाम्पल देते हैं, Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस का। उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जो फेल हो गए, फायर फोन, ऑक्शंस और भी बहुत कुछ। लेकिन उन्होंने जो एक आइडिया पर सही बेट लगाया, प्राइम, AWS और Amazon मार्केट प्लेस, वो इतने बड़े हिट हुए कि बाकी सारे लॉसेस नेग्लिजिबल हो गए। इसलिए इन्वेस्टिंग में भी सैम लॉजिक अप्लाई होता है। हर बार हिट नहीं होगा, लेकिन कुछ बिग विनर्स आपको गेम में बनाए रखेंगे। अब सोचिए, कितनी बार हम एक स्मॉल फेलियर के बाद इन्वेस्टिंग छोड़ देते हैं या डर जाते हैं, जबकि हमें चाहिए रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म व्यू। टाइम आपका दोस्त है, लेकिन इम्पेशंस सबसे बड़ा दुश्मन। अब थोड़ा बात करते हैं सोशल प्रेशर की। अक्सर लोग पैसे को लेकर डिसीजंस इसलिए लेते हैं क्योंकि सोसाइटी उन्हें जज करती है। शादी करनी है तो ग्रैंड होनी चाहिए, कार लेनी है तो SUV चाहिए, हाउस लेना है तो 3 BHK चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या वो लोग आपकी EMI भरेंगे? क्या वो लोग आपकी स्ट्रेस दूर करेंगे? नहीं। तो फिर उनके लिए डिसीजंस लेना क्यों? मॉर्गन बताते हैं कि जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर जीने लगते हो, तब आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी खो जाती है और तब आप पैसा कमाकर भी खाली महसूस करते हो। इसलिए सबसे पहले डिफाइन करो कि आपके लिए पैसा क्यों जरूरी है। इज इट फॉर सिक्योरिटी, फ्रीडम, पीस या सिर्फ स्टेटस? जब ये क्लियर होगा, तभी आप माइंडफुल स्पेंडिंग कर पाओगे। एक और ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट जो इस किताब में आता है वो है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा बनाना और पैसा बचाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पैसा बनाना अग्रेशन मांगता है, रिस्क लेना, अपॉर्चुनिटी पकड़ना, हसल करना। लेकिन पैसा बचाना कॉन्जर्वेशन मांगता है, रिस्क से बचना, कंट्रोल रखना और ग्रीड को साइड करना। सो गेटिंग रिच माइट नीड ऑप्टिमिज्म, बट स्टेइंग रिच नीड्स फियर। यस, थोड़ा सा डर। वो डर की चीजें बदल सकती है, मार्केट गिर सकता है, इनकम बंद हो सकती है। यही डर आपको सेफ्टी नेट रखने पर मजबूर करता है और यही माइंडसेट आपको लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियली सिक्योर रख सकता है। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकली यूजफुल लेसन की, अवॉइड एक्सट्रीम एंड्स। हाउजल कहते हैं कि जिंदगी का कोई भी हिस्सा, चाहे फाइनेंस हो, करियर हो या रिलेशनशिप्स, एक्सट्रीम्स पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। जीरो रिस्क लेना भी गलत है और एक्सट्रीम रिस्क लेना भी। इन्वेस्टिंग में ना तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बनो कि पैसा ग्रो ही ना करे, और ना ही इतने एग्रेसिव बन जाओ कि एक झटका सब कुछ ले जाए। बैलेंस ही असली गेम है। थोड़ा रिस्क लो, थोड़ा सेफ्टी रखो, थोड़ा इन्वेस्ट करो, थोड़ा कैश रखो, थोड़ी लग्जरी एंजॉय करो, लेकिन पूरी जिंदगी EMI में मत घुसे रहो। और एंड में एक खूबसूरत थॉट जो पूरी किताब का सार है, वेल्थ इज नॉट अ नंबर, इट्स अ माइंडसेट। अगर आप खुद को कंटेंट फील कर पा रहे हो, अगर आप बिना दिखावे के जी पा रहे हो, अगर आप पैसे को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो आप ऑलरेडी रिच हो। और यही माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ना सिर्फ स्टेबल बल्कि डीपली सैटिस्फाइंग बनाएगा। अब बात करते हैं एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट की, लक और रिस्क। मॉर्गन हाउजल कहते हैं कि हर फाइनेंशियल स्टोरी 2 इनविजिबल फैक्टर्स से भरी होती है, लक, भाग्य, और रिस्क, जोखिम। ये दोनों ही फैक्टर्स इतने सटल होते हैं कि हम अक्सर इन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल है, हम मान लेते हैं उसने बहुत मेहनत की, बहुत स्मार्ट डिसीजंस लिए। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इक्वली पॉसिबल है कि उसने सही वक्त पर सही जगह पर सही लोगों से मिलकर राइट अपॉर्चुनिटी पकड़ ली। उदाहरण के लिए,
बिल गेट्स की कहानी सबको पता है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया और दुनिया बदल दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अमेरिका के उन कुछ प्रिविलेज्ड स्कूल्स में से एक में पढ़े जहां अर्ली 1970s में ही कंप्यूटर एक्सेस अवेलेबल था। इस चांस ने उन्हें बाकी दुनिया से सालों आगे ला खड़ा किया। अब इसका ये मतलब नहीं कि उनकी मेहनत कुछ नहीं थी, बट इस लक फैक्टर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही रिस्क का कॉन्सेप्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान बहुत केयरफुली इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन एक हेल्थ इमरजेंसी या इकोनॉमिक कोलैप्स उसकी सारी प्लानिंग को तोड़ सकती है। हमें अपनी फाइनेंशियल जर्नी में इन दोनों इनविजिबल फोर्सेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कभी किसी की सक्सेस देखकर जेलस मत होइए और कभी किसी की फेलियर देखकर उन्हें जज मत करिए। अब एक और डीप बात जो हाउसल कहते हैं, इनफ इज नॉट अ नंबर, इट्स अ माइंडसेट। सोचिए, कितना पैसा बहुत ज्यादा होता है? 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। सच्चाई यह है कि अगर आपका माइंडसेट मोर 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 वाला है तो कभी भी इनफ नहीं होगा। आप कितना भी कमा लें, सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और जब इंसान को इनफ फील नहीं होता तो वो अननेसेसरी रिस्क लेने लगता है। एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, लेकिन ग्रीड में आकर शेडी इन्वेस्टमेंट्स या शॉर्टकट्स में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि और चाहिए और जल्दी चाहिए। लेकिन हिस्ट्री ने बार बार यह सिखाया है कि एक्सेसिव ग्रीड ही डाउनफॉल लाता है। बर्नी मदोफ की कहानी याद है। उन्होंने एक मैसिव पोंजी स्कीम चलाई जिससे शुरुआत में बहुत पैसे कमाए, लेकिन वो रुके नहीं और आखिरकार डाउनफॉल आया। अगर उन्होंने एक पॉइंट पर कहा होता इनफ, तो शायद वो बच सकते थे। इसलिए इनफ कहना बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। अब थोड़ा बात करते हैं फ्रीडम की, क्योंकि यही वेल्थ का असली मतलब है। हाउसल लिखते हैं कि पैसा हमें ऑप्शंस देता है। ऑप्शंस ये कि आप कब काम करें, किसके साथ करें और किसके लिए करें। पैसा अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो वो आपको अपनी टर्म्स पर जीने की आजादी देता है। जैसे फॉर मेनी पीपल अर्ली रिटायरमेंट एक सपना होता है, लेकिन रियल फ्रीडम सिर्फ रिटायरमेंट नहीं है, वो है आई कैन से नो विदाउट फियर। इमेजिन करो, अगर आप किसी टॉक्सिक जॉब में हो लेकिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो आप बिना डर के उस जॉब को छोड़ सकते हो। दैट्स रियल पावर। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल हैबिट की, सेव जस्ट टू सेव। ये एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है। बहुत सारे लोग सेविंग करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, लाइक घर, गाड़ी, वेकेशन। लेकिन हाउसल कहते हैं कि सेविंग का एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जो बिना किसी रीजन के किया जाए। वो आपका फाइनेंशियल कुशन होता है, क्योंकि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। कोई भी चीज अचानक बदल सकती है, और ऐसे में अगर आपके पास बिना रीजन वाला सेविंग बफर है तो आप पैनिक में रिएक्ट नहीं करेंगे। वो बफर आपके दिमाग को सेफ्टी और कॉन्फिडेंस देता है। अब एक और मिथ जो बहुत लोग मानते हैं, हाई इनकम मीन्स वेल्थ, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम और वेल्थ में फर्क होता है। इनकम वो है जो आप कमाते हो, वेल्थ वो है जो आप बचाते हो। एग्जाम्पल, कोई इंसान 2 लाख रुपए महीना कमाता है लेकिन सब उड़ा देता है, पार्टीज, गैजेट्स, EMI, लाइफस्टाइल। और दूसरी तरफ कोई इंसान 50,000 रुपए कमा रहा है लेकिन डिसिप्लिन्ड है, 15,000 रुपए सेव करता है, स्मार्ट इन्वेस्ट करता है। तो असली वेल्दी कौन है? आंसर क्लियर है, जिसके पास बफर है, एसेट है और पीस है। इसलिए सिर्फ इनकम पे फोकस करना गलत है। आपको चाहिए डिसिप्लिन और सेविंग्स की हैबिट। मॉर्गन एक और साइकोलॉजिकल पैटर्न की बात करते हैं, नैरेटिव फैलेसी। हम सबको स्टोरीज पसंद है और हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी स्टोरीज ढूंढते हैं। जैसे, मैंने उस शेयर में इन्वेस्ट किया और उसने मुझे करोड़पति बना दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि हर सक्सेस के पीछे कई लेयर्स होती हैं, टाइमिंग, पेशेंस, रैंडमनेस और यस, लक।
तो अगली बार जब आप किसी सक्सेस स्टोरी को सुने तो पूरी पिक्चर को देखिए। सिर्फ कहानी से इन्फ्लुएंस मत होइए। खुद की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाइए बेस्ड ऑन योर रियलिटी, नॉट समवन एल्सेस स्टोरी। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी की। रीजनेबल, रैशनल। बहुत बार फाइनेंस एक्सपर्ट्स लॉजिकल और मैथमेटिकल तरीके से इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेते हैं, लेकिन कॉमन पीपल हमेशा रैशनल नहीं होते, वो इमोशनली ड्रिवन होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल हो, ना कि सिर्फ थियोरेटिकली परफेक्ट। एग्जाम्पल, एक एडवाइजर कहता है कि इक्विटी में 100% इन्वेस्ट करो क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही ज्यादा रिटर्न देगा। बट अगर आप इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं कि 50% डाउनफॉल टॉलरेट कर सको, तो वो स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है। आपको वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है जो आप फॉलो कर सको, चाहे वो टेक्निकली थोड़ी कम एफिशिएंट हो। कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। अब अंत में बात करते हैं एक गोल्डन माइंडसेट की। बी काइंड, नॉट फ्लैशी। आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी इंप्रेस होते हैं। महंगी गाड़ी, लक्जरी वॉच, ब्रांडेड क्लोथ्स। लेकिन हाउजल कहते हैं कि जो लोग साइलेंटली वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं वो दिखावा नहीं करते। एज वॉरेन बफेट सेज, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। इसलिए कभी भी अपने पैसा दिखाने के लिए खर्च मत करो। यूज योर मनी टू बिल्ड अ लाइफ, नॉट एन इमेज। अब तक हमने बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर किए हैं। लक वर्सेस रिस्क, इनफ, सेविंग हैबिट्स, फ्रीडम और फ्लैशी लाइफस्टाइल से बचना। अब इस हिस्से में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स की जो आपकी फाइनेंशियल पर्सनालिटी को पूरी तरह शेप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक पावरफुल कोट से, यू आर नॉट अ स्प्रेडशीट, यू आर अ पर्सन। बहुत बार फाइनेंस बुक्स और एडवाइजर्स कहते हैं यहां इन्वेस्ट करो, ये परसेंटेज सही है, इस अमाउंट तक सेविंग करो। लेकिन मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पर्सनल फाइनेंस इज एक्चुअली पर्सनल। इट्स नॉट अ मैथ्स फॉर्मूला, इट्स एन इमोशनल जर्नी। हर इंसान की जिंदगी अलग होती है। बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग, ट्रॉमा, फियर, ड्रीम्स। किसी ने चाइल्डहुड में बहुत गरीबी देखी है, इसलिए वो पैसा आते ही लक्जरी में खर्च करता है। किसी ने फैमिली की टेंशन देखी तो वो हर पैसे को बचाकर इमरजेंसी फंड बनाता है। इसलिए जब आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनाते हो तो सिर्फ नंबर्स मत देखो, अपने इमोशंस को भी समझो, अपनी पास्ट स्टोरी को पहचानो। तभी आप एक ऐसे प्लान पर टिक पाओगे जो आपके लिए सस्टेनेबल हो। अब बात करते हैं एक डीप ट्रूथ की, नो वंस क्रेजी। ये कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। किसी की फाइनेंशियल डिसीजन आपको इरैशनल लग सकती है, लेकिन उनके कॉन्टेक्स्ट में वो परफेक्टली लॉजिकल हो सकती है। एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास फैमिली का मेंबर गोल्ड खरीदता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, इवन अगर रिटर्न्स कम हो। क्यों? क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस गोल्ड को ट्रस्टवर्दी बताता है। अब आप उसे समझा सकते हो कि म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड ज्यादा लॉजिकल है, बट अगर उसके बिलीव्स और ट्रस्ट बिल्ट गोल्ड पर है तो वो डिसीजन उसके लिए क्रेजी नहीं है। इसलिए दूसरों के फाइनेंशियल चॉइसेस को जज मत करो और खुद भी गिल्ट फील मत करो अगर आपकी चॉइसेस दूसरों से अलग है। हर इंसान का फाइनेंशियल साइकोलॉजी यूनिक होता है। अब बात करते हैं वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। ये पॉइंट इतना सिंपल है लेकिन उतना ही आई ओपनिंग। जब हम किसी को महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड क्लोथ्स में देखते हैं, हम सोचते हैं वाओ ये बहुत अमीर है। लेकिन असली वेल्थ वो है जो नजर नहीं आती। बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड, डेट फ्री लाइफ। मॉर्गन कहते हैं स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। सो अगली बार जब आप कोई बड़ी चीज खरीदने का सोचें सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए, एक पॉज लीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं ये खुद के लिए कर रहा हूं या दूसरों के वैलिडेशन के लिए? अब बात करते हैं एक और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था
कंपाउंड इंटरेस्ट इज द आठth वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और मॉर्गन हाउसल इसका एक दमदार एग्जाम्पल देते हैं, वॉरेन बफेट। बफेट की टोटल नेट वर्थ में से 90% से ज्यादा उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद बनाई। और क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा टाइम इन्वेस्ट किया, कंसिस्टेंटली, पेशेंटली। तो इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा सीक्रेट है, स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट एंड लेट टाइम डू दी मैजिक। छोटा अमाउंट भी अगर आप लंबे समय तक लगाते हो तो वो एक जायंट स्नोबॉल की तरह ग्रो करता है। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और 12% एनुअल रिटर्न मानो, तो 30 साल में वो अमाउंट करीब ₹1.50 करोड़ तक पहुंच सकता है। जबकि आपने सिर्फ 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। तो कंपाउंडिंग कोई मैथमेटिकल ट्रिक नहीं, इट्स अ माइंडसेट। पेशेंस और डिसिप्लिन इसका फाउंडेशन है। अब एक और पॉइंट जो हर इंसान को जानना चाहिए, थिंग्स दैट हैव नेवर हैपेंड बिफोर हैपन ऑल द टाइम। हिस्ट्री हमेशा रिपीट नहीं होती। कई बार नया टाइम, नया प्रॉब्लम और नया सॉल्यूशन आता है। 2020 की पैंडेमिक एक एग्जाम्पल है। ग्लोबल इकोनॉमी एक इनविजिबल वायरस से ऐसे शेक हो गई जैसी किसी ने सोचा भी नहीं था। इसलिए इन्वेस्टिंग में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ वाली सोच डेंजरस हो सकती है। जस्ट बिकॉज कुछ पहले नहीं हुआ डजंट मीन वो फ्यूचर में नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि डर के डिसीजंस लेने हैं। इसका मतलब है प्रिपेयर्डनेस ओवर प्रेडिक्शन। हमें हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना है, ना कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी है। अब बात करते हैं एक रेयरली डिस्कस्ड बट पावरफुल ट्रूथ की। इंडिपेंडेंस इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेस। हम पैसा इसलिए नहीं कमाते कि बस ज्यादा मटेरियल चीजें खरीदे। हम पैसा कमाते हैं ताकि हम अपने टर्म्स पर डिसीजंस ले सकें, ताकि हम यस और नो खुद तय कर सकें, ताकि हमारी मॉर्निंग रश किसी बॉस के फियर की वजह से ना हो। इंडिपेंडेंस का मतलब है टाइम कंट्रोल, एनर्जी कंट्रोल और पीस ऑफ माइंड। और इसके लिए हमेशा सबसे ज्यादा सैलरी या सबसे बड़ा प्रमोशन जरूरी नहीं होता। इसके लिए चाहिए मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल, सेविंग्स हैबिट और सही प्रायोरिटीज। अब सोचिए, क्या आप 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं लेकिन हर दिन स्ट्रेस, ओवरवर्क और डेडलाइंस में जी रहे हैं? तो क्या वो वर्थ इट है? या आप 60,000 रुपए में सैटिस्फाइड, पीसफुल और पर्पसफुल लाइफ जी रहे हैं? तो कौन ज्यादा रिच है? आंसर ऑब्वियस है, पीस वाला इंसान ज्यादा रिच है। अब बात करते हैं एक गेम चेंजिंग आइडिया की, रूम फॉर एरर। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन तब तक परफेक्ट नहीं है जब तक उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं हो। इसका मतलब यह है कि आप फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज को ऑलरेडी प्लान में फैक्टर करें। एग्जाम्पल, अगर आप सिप कर रहे हो तो ये मान के चलो कि कुछ मंथ्स मार्केट डाउन जा सकती है। अगर आप घर खरीद रहे हो तो एक इमरजेंसी फंड जरूरी है ताकि ईएमआई में कोई भी डिले ना हो। रूम फॉर एरर का मतलब है कि आप हमेशा थोड़ा बफर रखते हो और ये बफर ही आपको स्ट्रेस फ्री और कंसिस्टेंट बनाए रखता है। अब एक आखिरी प्रिंसिपल इस हिस्से के लिए, यू एंड मी हैव डिफरेंट गोल्स। इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में बहुत सारे ओपिनियंस मिलते हैं। कोई कहेगा बिटकॉइन लो, कोई बोलेगा गोल्ड, कोई बोलेगा एफडी सेफ है, कोई बोलेगा स्टॉक मार्केट ही सब कुछ है। लेकिन ट्रूथ यह है कि हर इंसान की जिंदगी अलग है। किसी को अगले साल घर खरीदना है, किसी को 10 साल बाद रिटायरमेंट चाहिए, किसी को चाइल्ड एजुकेशन का फंड बनाना है। तो सबका गोल, टाइमलाइन और रिस्क एपेटाइट अलग है। इसलिए दूसरों की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। खुद के गोल के अकॉर्डिंग डिसीजन लो। मार्केट में जो नॉइज है उससे डिस्टेंस बनाओ और अपने फाइनेंशियल कॉम्पास पर भरोसा रखो। अब बात करते हैं उन प्रिंसिपल्स की जो आपको लाइफ टाइम तक गाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। मॉर्गन कहते हैं कि इन्वेस्टिंग और बिजनेस सक्सेस में अक्सर जीत कुछ ही बार होती है, बट वो इतनी बड़ी होती है कि वो पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न डिफाइन करती है। इसे कहते हैं टेल इवेंट्स। एग्जाम्पल,
Amazon ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लेकिन उनमें से कुछ ही मासिवली सक्सेसफुल हुए, लाइक प्राइम, AWS। पर वही फ्यू सक्सेस पूरे बिजनेस एम्पायर को ऊपर ले गए। इसी तरह इन्वेस्टिंग में भी हो सकता है कि आपने 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो, लेकिन 2 या 3 ने ऐसा रिटर्न दिया कि बाकी सब एवरेज भी लगने लगे। इसलिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट फेल हो जाए तो उसे डिजास्टर मत मानिए। कंपाउंडिंग और रेयर बट पावरफुल रिटर्न्स ही वेल्थ बनाते हैं। अब बात करते हैं एक रेयरली एक्नॉलेज्ड चीज की, यूल चेंज। जब आप 20 साल के होते हो, आपके गोल्स और प्रायोरिटीज कुछ और होते हैं। 30 पर बदलते हैं, 40 पर और अलग हो जाते हैं। तो एक रिजिड फाइनेंशियल प्लान बनाना और उस पर जिद्दी बने रहना, ये लॉजिकल नहीं है। एग्जाम्पल, आज आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो सकते हैं, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते ही आप सेफ्टी प्रेफर कर सकते हो। इसलिए अपने फाइनेंशियल प्लान्स को फ्लेक्सिबल रखिए, लाइफ के साथ साथ उन्हें इवॉल्व करने दीजिए। यही मैच्योरिटी है। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे बहुत कम लोग एक्नॉलेज करते हैं, नथिंग्स फ्री। हम अक्सर सोचते हैं कि हाई रिटर्न सिर्फ स्मार्ट डिसीजन से आते हैं, लेकिन हर रिवॉर्ड का एक प्राइस होता है। केओस, फियर, वॉलेटिलिटी, इमोशनल स्ट्रेस। एग्जाम्पल, इक्विटी मार्केट 15 से 20% एवरेज रिटर्न दे सकती है, लेकिन उसके साथ कभी कभी 30% का क्रैश भी आता है। ये क्रैश ही उसका प्राइस। अगर आप वो प्राइस देने को तैयार नहीं, तो वो रिटर्न भी नहीं मिलेगा। मॉर्गन कहते हैं, वॉलेटिलिटी इज द फी, नॉट अ फाइन। फाइन आपको मिस्टेक पर मिलता है, फी आप विलिंगली पे करते हो फॉर वैल्यू। तो मार्केट की अनसर्टेनिटी को पनिशमेंट मत समझिए, वो उस रिटर्न का हिस्सा है जो आप चाह रहे हो। अब बात करते हैं एक रेयर विजडम की, बिवेयर टेकिंग फाइनेंशियल क्यूज फ्रॉम पीपल प्लेइंग अ डिफरेंट गेम। सोचिए, अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, वो बार बार बाइंग सेलिंग कर रहा है, और आप उसको देखकर खुद भी वही करने लगते हैं, तो हो सकता है आप अपना लॉन्ग टर्म वेल्थ लूज कर दें। रीजन सिंपल है, वो इंसान एक अलग गेम खेल रहा है। हो सकता है उसका गोल एक महीने में रिटर्न कमाना हो, और आपका गोल रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना हो। तो दूसरों की स्ट्रैटेजीज को एडमायर करिए, लेकिन फॉलो मत करिए अगर वो आपके गेम से मैच नहीं करती। अब बात करते हैं एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रैप की, ऑप्टिमिज्म वर्सेस रियलिज्म। ऑप्टिमिज्म बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको रिस्क लेने और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म डेंजरस होता है। आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लेकिन प्रिपेयर्ड भी। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि हर साल आपकी सैलरी बढ़ेगी और उसी हिसाब से EMI ले लेते हो, तो ये ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म है। रियलिस्टिक अप्रोच ये कहता है, EMI ऐसी रखो जो अनसर्टेन टाइम्स में भी मैनेजेबल हो। मॉर्गन कहते हैं, द रियल वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय सर्वाइवल, नॉट मैथ। यानी कि आपको ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो आपको लंबी रेस में बनाए रखें, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म में स्मार्ट दिखें। अब बात करते हैं एक इमोशनल प्रिंसिपल की, रीजनेबल रैशनल। यस, हमने ये पहले भी एक्सप्लोर किया, बट इस बार एक अलग एंगल से। बहुत बार हम अपने इमोशंस को सप्रेस करके मैथमेटिकली करेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो डिसीजन हमें मेंटली अनकंफर्टेबल कर दे, तो हम उसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल, सिप करना एक स्मार्ट डिसीजन है, लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है और आपको हर महीने लॉस दिख रहा है, और फिर आप डरकर सिप बंद कर देते हो, तो क्या फायदा? बेटर होगा कि आप थोड़ी कम रिस्की स्ट्रैटेजी लो, बट उसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखो। साइकोलॉजी, मैथ्स। अब बात करते हैं एक गोल्डन माइंडसेट की, डू लेस, डू इट वेल एंड स्टिक टू इट। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हर दिन मार्केट चेक करना, हर डिप में बाय सेल करना, हर ट्रेंड को फॉलो करना। मॉर्गन कहते हैं कि लॉन्ग टर्म वेल्थ एक बोरिंग, रेपिटेटिव और डिसिप्लिन प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल, सिर्फ इंडेक्स फंड में मंथली सिप करना, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बट ये स्ट्रैटेजी प्रूवन है, रिलायबल है और आपको पीस देती है।
तो अननेसेसरीली एक्टिव होने से बेटर है कि आप पैसिव, पेशेंट और कंसिस्टेंट बनो। अब बात करते हैं एक बहुत अंडररेटेड कॉन्सेप्ट की, ह्यूमिलिटी। फाइनेंस में ह्यूमिलिटी यानी ये मानना कि आप फ्यूचर नहीं जानते। मार्केट क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, इकोनॉमी कैसे चलेगी, इन सब चीजों को कोई एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा अपने प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखिए और ये मानकर चलिए कि आप गलत भी हो सकते हैं। ये माइंडसेट आपको डाउनफॉल से बचाता है। मॉर्गन कहते हैं, द मोर यू ट्राई टू कन्विंस अदर्स यू नो द फ्यूचर, द मोर यू एक्सपोज योरसेल्फ व्हेन इट प्रूव्स अदरवाइज। यानी दिखावा ज्यादा करोगे तो धोखा खुद को ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स की तरफ। शुरुआत करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जो हर एम्बिशियस इंसान को सुनना चाहिए। वेल्थ इज नॉट अबाउट गेटिंग मोर, इट्स अबाउट नीडिंग लेस। मॉर्गन कहते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बस इनकम बढ़ानी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप तब ट्रूली वेल्दी बनते हो जब आपकी जरूरतें कम होती हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली इनकम 2 लाख रुपए है लेकिन आपकी लाइफस्टाइल 1.90 लाख रुपए की है, तो आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए बचते हैं। लेकिन अगर कोई 50,000 रुपए कमाकर 20,000 रुपए बचा रहा है तो टेक्निकली वो ज्यादा वेल्दी है। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी को एंजॉय मत करो। इसका मतलब है स्पेंडिंग को इंटेंशन से करो, प्रेशर से नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसे ह्यूमन इमोशन की जो ऑलमोस्ट हर फाइनेंशियल मिस्टेक की जड़ में होता है, एनवी। आज की दुनिया सोशल मीडिया ड्रिवन है। आप हर दिन किसी की फॉरेन ट्रिप, नई कार, नया आईफोन या लग्जरी लाइफस्टाइल देखते हो और बिना जाने समझे कंपैरिजन करने लगते हो। मॉर्गन कहते हैं, द ओनली वे टू विन इन फाइनेंस इज टू नॉट प्ले समवन एल्सेस गेम। यानी कि जब तक आप दूसरों से कंपेयर करना बंद नहीं करोगे तब तक आप खुद से सैटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। जेलसी आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है जो ना आपके लिए सही है, ना सस्टेनेबल है। तो अगली बार जब आपको लगे कि मुझे भी ये चाहिए, पॉज करके सोचिए, क्या मुझे वाकई चाहिए या सिर्फ दिखाने के लिए? अब बात करते हैं एक रेयरली स्पोकन ट्रूथ की, पास्ट सक्सेस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिजल्ट्स। बहुत से लोग एक बार स्टॉक मार्केट में सक्सेस पा लेते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें सब समझ आ गया है, लेकिन मार्केट बार बार खुद को री इन्वेंट करता है। एग्जाम्पल, एक स्ट्रैटेजी जो 2010 में काम कर रही थी जरूरी नहीं कि 2025 में भी उतनी इफेक्टिव हो। जो एसेट क्लास पहले ग्रो कर रहा था वो आज अंडर परफॉर्म कर सकता है। इसलिए खुद को बार बार अपडेट करना, सीखते रहना और अडेप्टेबल रहना, यही सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग स्किल है। मॉर्गन कहते हैं, गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग गुड डिसीजंस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंटली नॉट स्क्रूइंग अप। यानी मिस्टेक ना करना ही बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब बात करते हैं एक जरूरी बट इग्नोर्ड लेसन की, सेव लाइक पेसिमिस्ट, इन्वेस्ट लाइक एन ऑप्टिमिस्ट। ये लाइन बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि आपको सेविंग हैबिट ऐसे रखनी चाहिए जैसे कल कुछ भी गलत हो सकता है। जॉब जा सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, मार्केट क्रैश हो सकता है, लेकिन इन्वेस्ट ऐसे करना चाहिए जैसे दुनिया आगे ग्रो करेगी, कंपनीज प्रॉफिट कमाएंगी और वैल्यू क्रिएट होगा। सेविंग में सेफ्टी माइंडसेट और इन्वेस्टिंग में ग्रोथ माइंडसेट, ये परफेक्ट बैलेंस है। अब बात करते हैं एक और यूनिक एंगल से, यू डोंट नीड अ रीजन टू सेव। बहुत लोग सोचते हैं कि सेविंग तभी मीनिंगफुल होती है जब उसका कोई स्पेसिफिक गोल हो, जैसे घर खरीदना, शादी करना या कार लेना। बट मॉर्गन कहते हैं, सेव जस्ट टू सेव। इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती और अपॉर्चुनिटीज भी हमेशा प्लान नहीं होती। अगर आपके पास बिना पर्पस के भी एक स्ट्रॉन्ग सेविंग हैबिट है तो आप ना सिर्फ प्रॉब्लम्स से लड़ सकते हैं बल्कि सही वक्त पर राइट डिसीजंस भी ले सकते हैं, लाइक इन्वेस्टिंग इन अ न्यू आइडिया, शिफ्टिंग टू अ बेटर करियर पाथ और टेकिंग अ सैबाटिकल। अब थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं एक इमोशनल विजडम को। वी ऑल थिंक वी नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, वी डोंट।
ह्यूमन माइंड सर्टेनिटी को पसंद करता है। हम कंफर्ट फील करते हैं जब हमें लगता है कि सब अंडर कंट्रोल है। लेकिन फाइनेंस में सर्टेनिटी एक इल्यूजन है। कोई इकोनॉमिस्ट, कोई एक्सपर्ट, इवन एआई भी परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट कब क्रैश करेगा या कौन सी कंपनी नेक्स्ट यूनिकॉर्न बनेगी। इसलिए सबसे स्मार्ट अप्रोच यही है: एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, होप फॉर बेस्ट। मॉर्गन कहते हैं, रिस्क इज व्हाट्स लेफ्ट व्हेन यू थिंक you've थॉट ऑफ एवरीथिंग। यानी आप चाहे जितनी प्लानिंग कर लो, रिस्क हमेशा वहां मौजूद रहेगा। अब बात करते हैं एक प्राइसलेस लेसन की। बी ओके विद बीइंग बोरिंग। आजकल सब कुछ फ्लैशी है: क्रिप्टोज, एनएफटीज, स्टॉक टिप्स, ट्रेंडिंग फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन मॉर्गन का मैसेज सिंपल है: बोरिंग इज ब्यूटिफुल अगर वो कंसिस्टेंट वेल्थ बिल्ड कर रहा है। एग्जाम्पल: मंथली सिप इन इंडेक्स फंड, नो पैनिक ड्यूरिंग मार्केट फॉल, बेसिक इंश्योरेंस कवर, कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल। यस, ये सब एक्साइटिंग नहीं है, बट यही हैबिट्स आपको लॉन्ग टर्म में रिच बनाती है। एक्साइटमेंट अक्सर शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड देती है, लेकिन बॉर्डम में छुपा होता है लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीड। अब बात करते हैं ईगो की, जो हर फाइनेंशियल डाउनफॉल के पीछे होता है। मॉर्गन कहते हैं, मनी डजंट केयर अबाउट योर ईगो। बहुत बार हम लॉस होने पर उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर और पैसा डालते जाते हैं, थिंकिंग वील रिकवर इट ऑल। बट ये ईगो ट्रैप हमें और नीचे ले जाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं है जो हर बार जीतता है, बल्कि वो है जो हार मानकर सीखता है, ईगो को कंट्रोल में रखता है और इमोशन से नहीं लॉजिक से डिसीजंस लेता है। अब एक शॉर्ट बट ब्रिलियंट एडवाइस: चेक योर बैंक अकाउंट लेस ऑफन। बहुत लोग दिन में 5 से 10 बार अपना बैलेंस चेक करते हैं, स्पेशली जब उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ हो। मॉर्गन कहते हैं, दिस लीड्स टू एंजाइटी, इम्पेशंस और अननेसेसरी पैनिक। कंपाउंड इंटरेस्ट तभी काम करता है जब उसे टाइम दिया जाए, और टाइम तभी मिलेगा जब आप डेली फ्लक्चुएशंस की जगह लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे। सो एक सिंपल रूल फॉलो करें: बाय राइट, सिट टाइट। अब बढ़ते हैं उन सटल बट पावरफुल आइडियाज की तरफ जो फाइनेंशियल फ्रीडम को असल में अचीवेबल बनाते हैं। शुरुआत करते हैं एक सवाल से: आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? बहुत लोग इसका जवाब देंगे, फ्रीडम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, बेटर लाइफ के लिए। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड से, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टुडे। यस, ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं किसी और की कंडीशंस पर जीने के लिए, लेकिन असली रिचनेस तब होती है जब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से चला सकते हो, चाहे वो करियर हो, टाइम मैनेजमेंट हो या लोकेशन। तो अगली बार जब आप वेल्थ का सपना देखें, सिर्फ फिगर्स में मत सोचिए, सोचना शुरू करिए, मैं अपने दिन कैसे बिताना चाहता हूं। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रिंसिपल की जो बहुत रेयरली डिस्कस्ड होता है: कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना इजी है, बट उसे ट्रूली अप्रिशिएट करना और उस पर ट्रस्ट करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। मॉर्गन कहते हैं, वॉरेन बफेट की सक्सेस सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टिंग से नहीं आई, बल्कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग से आई। उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी और 90 के बाद भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनकी एक्चुअल वेल्थ का 90% से ज्यादा हिस्सा उन्होंने 50 की उम्र के बाद कमाया। इसका मतलब है कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए सबसे जरूरी चीज है टाइम। जितना जल्दी शुरू करोगे, उतना ज्यादा मैजिक कंपाउंड करेगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट की: गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ये दो अलग अलग स्किल्स हैं। वेल्थ बनाना बोल्डनेस और स्मार्टनेस से आता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी से, लेकिन वेल्थ को बनाए रखना पेशेंस, ह्यूमिलिटी और फियर से आता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ पैसों की किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट चेंज है। अगर आपने ये लेसन्स दिल से समझ लिए, तो आपकी सोच, आपकी चॉइसेस और आपकी फ्यूचर पूरी तरह बदल सकते हैं। याद रखिए, पैसा वही समझता है जो पेशेंस रखता है,
और असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, आपके डिसीजंस में होती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी फेवरेट लर्निंग क्या रही, और सब्सक्राइब करें बुक ऑडियो को, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसी ही किताबें जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी। दोस्तों, आपने अभी जो सुना वो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी। ये था एक नया नजरिया, एक नई सोच, और शायद आपकी जिंदगी को बदलने वाला पहला कदम। यही तो मकसद है बुक ऑडियो का, आपको देना दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों का नॉलेज, वो भी प्योर हिंदी में, आसान भाषा, क्लियर आवाज और दिल से जुड़ी प्रेजेंटेशन के साथ। हम हैं इंडिया के सबसे बेहतरीन ऑडियो बुक प्रोवाइडर्स, जहां किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए बुक ऑडियो, क्योंकि यहां हर हफ्ते मिलती है एक नई किताब जो आपकी सोच बदल सकती है और शायद आपकी जिंदगी भी।